अब धर्म की इस डेफिनेशन में, इस परिभाषा में सर आपने सत्य का ज़िक्र किया, तो मैं जानना चाहूँगा कि जीवन का सत्य क्या है? देखिए, जब हम कथा करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात जब हम करते हैं, जी। सच्चिदानंद रूपाय की बात करते हैं। हुँ, हुँ। सत, चित और आनंद, जब ये 3 चीज़ किसी के पास आ जाती हैं, तो वो समझ लीजिए उसको भगवान या जिसको भी वो शक्ति मानता है, उसका एहसास उसको होने लगता है। ठीक है। सत्य की बात जब हम करें, तो सत्य का मतलब ये है कि उसको ये मानना पड़ेगा कि कोई भी एक ऐसी शक्ति है, जो वास्तव में है। ओके। ऐसा नहीं है कि किसी ने बता दिया और हमने बात मान ली। ऐसे ही चित्त और आनंद की जो हम चर्चा करते हैं कथाओं में, जी। तो चित्त मतलब वो ऐसा ना समझे कि जड़ है, मूर्ति है, हुँ, हुँ। उसको साक्षात ये माने कि ये स्वरूप है पूरा, इनके अंदर भगवान विद्यमान हैं और जो मैं कहूँगा ये सुनेंगे और मेरे लिए जो भी अच्छा होगा ये वही मेरे लिए करेंगे। और आनंद जब सत्य और चित्त दोनों मिलते हैं और आप आनंदित होने लगते हैं, तो आनंद मिलने लगता है। सत्य का मतलब ये है कि जो चीज़ आप समझते हैं या जो चीज़ आप सोचते हैं, वो भगवान के रूप में, वो माता-पिता के रूप में, आपको उन पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए और उनको आपको ये समझना चाहिए कि इनके अलावा और कोई है ही नहीं, ये सत्य है। अगर हम धर्म की दृष्टि से देखें, अध्यात्म की दृष्टि से देखें, तो आपको ये मानना चाहिए कि भगवान के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी। और ओके। कलयुग की अगर बात करें, हुँ, तो हुँ। दूसरा जो सत्य है वो मृत्यु है। ठीक है। भगवान और मृत्यु 2 सत्य हैं कि कलयुग में यदि आप आए हैं, पृथ्वी लोक पर आप आए हैं, मृत्युलोक में आप आए हैं, तो मृत्यु निश्चित रूप से हर व्यक्ति की होनी है, वो अंतिम सत्य माना गया है। लेकिन प्रथम सत्य जो है, वो है भगवान। हमारे भगवान, वो प्रॉपर सत्यता का प्रतीक हैं।